हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। इससे पहले के चैप्टर में हमने ऑपरेटर्स की बहुत सारी कैटेगरी में से कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइस ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और उनका क्या बिहेवियर है, क्या यूज आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो चलिए आज देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्या काम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरह। अपना जो रिजल्ट होता है उनका रिजल्ट तो हमेशा इधर क्या आता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो 1 किसे हम बोलते हैं और 0 किसे बोलते हैं। तो इन कंप्यूटर जो भी आपका फॉल्स आता है, यानी कोई कंडीशन होती है, अगर उसका रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाता है, एज कंपेयर करें, जैसे मैं कहता हूँ कि 4 ग्रेटर देन 5, तो 4 आपका 5 से बड़ा नहीं होता, इसलिए कंडीशन क्या हो रही है, वहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो जो आपका कंडीशन फॉल्स होती है उसी को हम लोग यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसको हम 1 से कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवरी नॉन जीरो नंबर आपका क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। और अगर कोई नंबर 0 है वो आपका क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, -30, -20, 20 या कोई भी नंबर है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ट्रूथ वैल्यू कहलाएगी। लेकिन अगर कोई नंबर 0 है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो आपका फॉल्स है। तो सिंपली आप यहाँ पे ये माइंड में बिठा के बैठिएगा कि कोई अगर रिजल्ट 0 आता है तो कंडीशन फॉल्स, उसके अलावा कुछ भी आता है तो यानी कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ट्रू इज़ 1, यानी ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ये पहले भी मैंने आपको बताया, अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा तो पहले रिकमेंड करूँगा कि पहले आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो चैप्टर है उसको देखिए। वहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, और मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों से कि आप लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उसका बिना स्किप किए एक सीरियल से देखिए, तभी आपको ये ऑपरेटर्स का काम, बिहेवियर और प्रेसिडेंस रूल, एसोसिएटिविटी रूल, ये सब आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका नॉट। पहला ऑपरेटर आपका कौन सा है, नॉट। देखिए नॉट का जो आपका सिंबल है वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये आपका नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर का ये सिंबल है, और इसका जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा हाई होता है इसका प्रेसिडेंट, और इसको हम अगर एवेलेट करने चाहेंगे तो आपको करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट। एक बात और बता दूं, जो नॉट ऑपरेटर होता है वो आपका यूनरी ऑपरेटर भी होता है। इसे अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर होता है लॉजिकल में, जिसे बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। अगर आप सिंगल यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको माना जाता है बिट वाइज एंड। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे डबल लगाना है, तब ये माना जाएगा ये आपका क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर का एंड है। अगर सिंगली आप लगाएंगे तो माना जाएगा कि वो आपका बिटवाइज एंड है। तो यहाँ पे यह बात आपको ध्यान रखनी है कि एंड ऑपरेटर का मतलब 2 बार आपको एड्रेस ऑफ का सिंबल लिखना पड़ेगा, तब ये माना जाएगा कि ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। और इसको जो हम यहाँ पे प्रेसिडेंस की बात करेंगे कि नॉट ऑपरेटर से प्रेसिडेंस कम होता है पर और ऑपरेटर से ज़्यादा होता है। इसको हम अगर एवेलेट करते हैं यानी एसोसिएटिविटी रूल, तो यही होता है आपका लेफ्ट टू राइट। यानी अगर 2 एंड आपके लॉजिकल ऑपरेटर लगे हैं तो सबसे पहले आपको लेफ्ट वाला सॉल्व करना है, उसके बाद आपको राइट वाला सॉल्व करना है। जबकि अगर नॉट लगा होता तो पहले हम राइट वाला नॉट सॉल्व करते, उसके बाद लेफ्ट वाला। ठीक है, राइट टू लेफ्ट इसको एवेलेट करते। उसके बाद उस सबसे कम प्रायोरिटी में आता है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का सिंबल आपका यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा। इसको लगाने का मतलब, इस सिंबल करने का मतलब आप और ऑपरेटर को यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। इसकी अगर एसोसिएटिविटी की बात करेंगे तो ये आपका चलता है लेफ्ट टू राइट, और प्रेसिडेंस की बात करें तो वो बाकी दोनों ऑपरेटर से क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे जो आपको तीर दिखाई दे रही है, इससे आप यहाँ पे प्रेसिडेंस
रूल समझिएगा कि नॉट का सबसे ज़्यादा है, उससे कम एंड ऑपरेटर है, उसके बाद आपका और ऑपरेटर है। यानी तीनों अगर एक ही इक्वेशन में कहीं लिखे हैं, नॉट भी लगा है, एंड भी लगा है, और भी लगा है, तो सबसे पहले आपका नॉट सॉल्व होगा, उसके बाद एंड सॉल्व होगा, और लास्ट में जाके आपका और ऑपरेटर सॉल्व होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए दो तीन ऑपरेटर सेम ही लगे हैं, जैसे दो तीन बार आपका नॉट लगा है एक ही इक्वेशन में, तो सबसे पहले राइट वाला, उसके बाद लेफ्ट वाला, उसके बाद लेफ्ट वाला, एंड सो ऑन आपका सॉल्व करना है। अगर एंड ऑपरेटर आपका लगा हुआ है तीन बार मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट वाला एंड सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट वाला, एंड सो ऑन। अगर और भी लगा होगा तो सबसे पहले आपको राइट वाला सॉल्व करना है, उसके बाद लेफ्ट वाला, उसके बाद लेफ्ट वाला, और अगर उसके बाद भी लगा है तो एस ऑन आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये था आपका एसोसिएटिविटी रूल और आपका प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अब हम देखते हैं एक एक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और उनका नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉट ऑपरेटर्स की। नॉट ऑपरेटर का सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ आल्सो यूनिरी ऑपरेटर्स। तो ये आपका नॉट ऑपरेटर क्या होता है भले ही आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे ये आपका यूनिरी ऑपरेटर भी है। हम इसको पढ़ रहे हैं किस कैटेगरी में, इसको हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल कैटेगरी में। लेकिन एक ये भी रूल है कि ये आपका कौन सा यूनिरी ऑपरेटर्स है। यूनिरी ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं? यूनिरी ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को बोलते हैं जिनको अपना काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। बाइनरी ऑपरेटर्स किसे बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को बोला जाता है जिनको अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। और टर्नरी ऑपरेटर होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए तीन ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बात बताई थी, फिलहाल मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ कि यूनिरी का मतलब एक ऐसा ऑपरेटर जो अपना काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट करता है। अच्छा, अगर ये यूनिरी ऑपरेटर है तो हमने पढ़ा था कि यूनिरी ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे हाई होता है। तो प्रायोरिटी लेवल इज सेम एज ऑफ यूनिरी ऑपरेटर्स, मतलब जो इसका प्रायोरिटी का लेवल है वो आपको जैसा यूनिरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है उसके सेम है। इसलिए ये आपका क्या होता है, प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा हाई पे होता है। यानी किसी ऑपरेटर के साथ अगर नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नॉट ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, एवेल्यूएट होगा आपके इक्वेशन के अंदर, उसके बाद सभी बाकी सभी ऑपरेटर्स क्या होंगे, आपके सॉल्व होंगे। यूनिरी ऑपरेटर होने की वजह से ये क्या होता है, प्रेसिडेंस में हाई है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले एवेल्यूएट होता है। अच्छा, नॉट का काम क्या है? नॉट का काम होता है कि जो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है, ट्रूथ वैल्यू, उसको क्या करता है, इन्वर्ट्स कर देता है, मतलब उसका रिजल्ट चेंज कर देता है। यानी अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू करेगा। इन्वर्ट्स मतलब रिजल्ट को उल्टा कर देता है। जैसे इस इक्वेशन में सबसे नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने लगाया है नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू। तो अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो इसको इन्वर्ट्स करके अगर रिजल्ट किया जाएगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। और अगर हमने लिखा है नॉट फॉल्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है फॉल्स, तो उसको इन्वर्ट करके क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने टर्बो सी पे। टर्बो सी पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अब लोग कमेंट में अपना, मैं जैसे जैसे प्रोग्राम टाइप करता हूँ आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का एक्स, और मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्स में असाइन करना है, एक्स में असाइन करना है 5, और प्रिंटअप से मैं प्रिंट कराता हूँ। आप बताइएगा कि एक्स में असाइन क्या हुआ है, आप तब तक कमेंट में उसको बताइए कि क्या असाइन हुआ होगा। मैं सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट आउट कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं अपना क्लियर स्क्रीन, ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो पिछला आउटपुट जो भी हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्स में गया क्या। देखिए, हमने बताया कि एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ट्रू, मतलब कोई भी अगर नॉन ज़ीरो नंबर है वो क्या आपका ट्रू है।
तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो असाइनमेंट लगाए, उसके बाद नॉट ऑपरेटर लगाए। तो असाइनमेंट चलने से पहले इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आपका चलेगा क्या? सबसे पहले आपका चलेगा नॉट। नॉट का ऑपरेंड्स कौन सा है? 5। तो यहाँ पे नॉट 5 है तो 5 आपकी ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या? नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पे जीरो तो है नहीं, तो नॉट ट्रू है। तो नॉट ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इसको इन्वर्ट्स कर देगा, यानी ये ट्रू है तो इसको क्या कर देगा? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या होता है कंप्यूटर्स में? जीरो। यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसको एवेल्यूएट करने के बाद वो आ जाएगा आपका जीरो, और फिर एक्स में साइन हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए अब इसको लगा के देखते हैं नॉट 5 रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए रिजल्ट आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता जीरो, तो जीरो का मतलब मैंने बताया था कि जो जीरो होता है वो फॉल्स होता है। अब इसको क्या करेगा? इन्वर्ट्स कर देगा। ये फॉल्स है तो इसको बना देगा ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या होता है? वंस। तो अब की बार एक्स की वैल्यू क्या आई होगी? हाँ, एक्स की वैल्यू आप सही बता रहे हो कि आपको 1 आ जाएगी। देखिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। जैसे एक और एक्सप्रेशन आप लोग कमेंट में हमको बता दे। चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ 4 नॉट 4, ठीक है, ग्रेटर देन 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके मुझको कमेंट में एक्स जो भी आपका आंसर हो बता सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब मेरा रिजल्ट सुनिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कितने ऑपरेटर्स लगे हैं। एक असाइनमेंट लगा है, एक नॉट लगा है, उसके बाद एक ग्रेटर देन लगा है। तो हमको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो नॉट ऑपरेटर है उसके ऑपरेंड्स कौन सा है? उसका ऑपरेंड्स 4 और 2 नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि नॉट का जो ऑपरेंड्स हैं वो 4 ग्रेटर देन 2, ये नहीं है। जो आपका नॉट ऑपरेटर होता है वो केवल एक ही ऑपरेंड्स पे काम करता है। क्यों? क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर्स है। तो नॉट का जो ऑपरेंड्स है वो आपका कौन सा है? वो आपका 4 है, यानी नॉट 4। तो ये इसी के ऊपर 4 के ही ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वहाँ पे रखेगा, उसके बाद नॉट का काम हो जाएगा खत्म। तो मुझको बताइए कि नॉट 4 का मतलब क्या होगा? 4 आपका क्या है? एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, एवरी नॉन जीरो मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आ गया। अब ट्रू है अगर 4 तो इसको इन्वर्ट्स कर देगा। क्या करेगा? ट्रू को क्या बनाएगा? नॉट फॉल्स बनाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, तो यहाँ पे अब आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है इक्वेशन। अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि जीरो बड़ा है 2 से, जीरो ग्रेटर देन 2, तो आप कहोगे नो। तो अब इसका रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा जीरो। तो एक्स में क्या गया होगा? जीरो। अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यही हमने लिखा है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है आउटपुट पे। देखिए आउटपुट पे आपका आ रहा है जीरो। ठीक है, अगली चीज, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ नॉट 5, अब बताइए ये प्रोग्राम सही है कि नहीं? सोच के देखिए। देखिए इस प्रोग्राम में एरर है। ठीक है, एरर किस बात की है? स्टेटमेंट मिसिंग। यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटर जब नॉट 5 आपका सॉल्व हो जाएगा, तो नॉट 5 अगर हमारा सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे तो रिजल्ट आ जाएगा जीरो, पर उस जीरो का फिर इसमें कोई मतलब निकल नहीं रहा। इसलिए ये आपका क्या है? गलत है। हाँ, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ऐसा लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको टाइप करके बता सकते हैं। पहले तो बताइए एरर है कि नहीं। ठीक है, एरर है प्रोग्राम में कि नहीं है? देखिए इस प्रोग्राम में अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, सक्सेस है प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व होगा नॉट 5। ठीक है, नॉट 5 सॉल्व होगा, तो नॉट 5 यहाँ पे सॉल्व होगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो।
और उसके बाद 0 आपका 4 से छोटा ही होता है, तो हमने लिखा 4 ग्रेटर देन 0, आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू। और ट्रूथ वैल्यू क्या से रिप्रेजेंट होती है 1 से। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है, 4 ग्रेटर देन नॉट 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा तब भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, तब भी रिजल्ट आपका वही आने वाला है, 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ही हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो, अब सोच के देखिए, 0 ग्रेटर देन नॉट 0, तो यहाँ पे इक्वेशन में सबसे पहले क्या होगा, नॉट 0 आपका सॉल्व होगा, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 1, और वंस अगर यहाँ पे है तो 0 ग्रेटर देन 1, ये आपकी होगी कंडीशन फॉल्स, और रिजल्ट आ जाएगा आपका क्या, फॉल्स है तो 0 ही आएगा। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम चला के दिखाते हैं। एक तो आपको शायद नॉट ऑपरेटर्स का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व करना है। अच्छा, अब की बार बताइएगा, जैसे मैं लिखता हूँ 4,5, ठीक है, और सामने मैं लगा देता हूँ नॉट ऑपरेटर। अब जरा मुझको बताइएगा कि एक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा, अब मैं आपको प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। ठीक है, 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले 4 सॉल्व होगा, फिर आपका 5 सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन में क्या बचा होगा, 5 नॉट 5, नॉट 5 को उल्टा क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 तो आपका ट्रू वैल्यू है, तो नॉट 5 का मतलब हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है 0। अच्छा, अब की बार सोच के बताइए, अब की बार रिजल्ट क्या आएगा, शायद आपने सोच लिया होगा। अब मैं प्रोग्राम आपको रन करा के बताता हूँ। अब की बार यहाँ पे देखिए 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि सबसे पहले 4 आपका सॉल्व हुआ होगा, उसके बाद 0 आया होगा, तो 0 यहाँ पे मतलब लिखा होगा कि नॉट, नॉट क्या लिखा हो, नॉट 0, तो नॉट 0, 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स को इन्वर्ट्स करेगा, बनाएगा ट्रू, और इसलिए एक्स में साइन हुआ है ट्रू। तो यहाँ पे किसकी कंडीशन क्या आएगी, इसकी कंडीशन आएगी 1। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन दें, चलिए आप बताइएगा, नॉट 5 + 2। अब जरा मुझको बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से सोच सकते हैं, शायद आपने सोच लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर यहाँ पे 5 + 2, ठीक है, 7 7 आ रहा होगा। ठीक है, और 7 को इन्वर्ट्स करेगा 0, तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं 0, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा ऑपरेटर चलेगा। तो सबसे पहले चलेगा नॉट 5, नॉट 5 क्या करेगा, रिजल्ट बनाएगा 0, और 0 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्क्रीन पे आप देखिए आएगा 2। वाई, क्योंकि सबसे पहले ये ऑपरेटर चलेगा। नॉट 5 का मतलब हो गया है 0, और 0 + 2 का मतलब क्या हो गया है 2, तो इसलिए एक्स में क्या साइन हुआ है 2। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जितने ज़्यादा आप मल्टीपल चॉइस के छोटे छोटे लाइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस समझ में आएगा, उसका रूल समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो अब क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का ऑपरेंड्स को चलने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 to 7, और मैं कहता हूँ नॉट 7, तो रिजल्ट आना चाहिए क्या, रिजल्ट आना चाहिए आपका 0। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर पहले सॉल्व हो रहा है। तो चलिए, ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। इसके बाद हम अगले ऑपरेटर्स देखते हैं।
उसके बाद आता है आपका एंड ऑपरेटर। तो देखिए एंड ऑपरेटर का क्या काम होता है, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट 1 लिखना है, ठीक है, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट 1 लिखना है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट 2 लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे बोलिएगा। तो जैसे मैं कहता हूँ एंड जैसे यहाँ पे बिहेवियर लिखा है सेम ऐसे काम भी करेगा। तो जैसे पहला स्टेटमेंट कहेंगे आप फॉल्स, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपने क्या की फॉल्स है और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, देखिए बीच में हमने एंड ऑपरेटर। तो अगर पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा आप बोलिए फॉल्स। समझ में आई क्या? फिर से सुनिए, अगर पहला ही स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 5, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स, तो आप दूसरी कंडीशन चेक ही मत कीजिए, डायरेक्ट आप क्या बोलिए फॉल्स बोलिए। एंड ऑपरेटर ऐसा ही काम करता है। एंड ऑपरेटर अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरा कंडीशन कभी चेक ही नहीं करता, डायरेक्ट रिजल्ट क्या बताता है फॉल्स ही बताता है, ठीक है। अगर पहली कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है, देखिए पहली अगर ट्रू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा चेक करने पड़ेगा कि दूसरा भी सही है या नहीं है, और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर रिजल्ट भी तब भी क्या आएगा आपका फॉल्स ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और फिर दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो जाते हैं, तब रिजल्ट आएगा ट्रू। यानी एंड ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी है कि पहला अगर फॉल्स हुआ तो दूसरे को चेक ही मत करो, डायरेक्ट रिजल्ट फॉल्स होता है, ठीक है, पहला फॉल्स तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलिए फॉल्स। लेकिन अगर पहला अगर ट्रू है तो अब तो आपको देखना ही पड़ेगा ना क्या अगली कंडीशन भी ट्रू हो सकती है, अभी तो हमको पता नहीं है। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू आ गई तो हमको दूसरा चेक करना हमारी मजबूरी है कि मैं चेक करूं क्या दूसरी भी सही है या गलत है। अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एंड ऑपरेटर ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एंड ऑपरेटर्स। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 4 एंड ऑपरेटर ऐसे लगाते हैं, उसके बाद मैं कहता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 4, तो बताइए 5 ग्रेटर देन 4 सही है कि गलत? तो पहली कंडीशन क्या हो गई ट्रू। अब पहली अगर कंडीशन ट्रू हो गई तब हमको दूसरा कंपेरिजन करना पड़ेगा, यानी फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या दूसरा सही है, तो दोबारा हम कंपेयर यहाँ पे करने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि 5 ग्रेटर देन 3, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका ट्रू आएगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट आ रहा है ट्रू यानी 1, ठीक है। अच्छा अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जैसे हमने लिखा ना, तो अब मैं 5 ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो दूसरी आप चेक ही मत करो, ये चेक मत करो कि 5 ग्रेटर देन 3 लिखा है कुछ भी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप रिजल्ट बोलिए क्या फॉल्स, ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन फेल्स तो डायरेक्ट आप बोलिए फॉल्स, रिजल्ट क्या आ जाएगा फॉल्स। अच्छा अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो भी रिजल्ट क्या आएगा आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि पहली कंडीशन ट्रू तब दूसरे को चेक करेंगे, और दूसरा अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है आपका एंड ऑपरेटर। अभी और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, फिलहाल ये आपका था एंड ऑपरेटर। उसके बाद एंड ऑपरेटर हमने समझ लिया, ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलिए फॉल्स। पहली ट्रू होती है तो मजबूरी है आपको दूसरी भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है दूसरी कंडीशन ट्रू हो, अभी हमको पता नहीं है इसलिए हमको दूसरी चेक करना ही पड़ेगा।
लेकिन दूसरी भी अगर फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। यानी पहली चेक हुई तो फिर से हमको दोबारा चेक करना ही पड़ेगा कि क्या ट्रू है कि फॉल्स। अगर इस टाइम आपकी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, यानी कि एंड ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड्स ठीक है क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, तो रिजल्ट आएगा ट्रू और नहीं तो आएगा फॉल्स। अच्छा, आप ऐसे भी ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब समझिएगा, ये क्या है, जीरो का मतलब फॉल्स होता है। मैं लिखता हूँ एंड जीरो, तो दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स हैं, तो रिजल्ट भी क्या आएगा पता है, रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। देखिए ठीक है। और अगर मैं पहली कंडीशन लिखता हूँ वन, दूसरी लेकिन फेल से, ठीक है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर पहली ट्रू और दूसरी ट्रू तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 7 लिखता हूँ, आप सोच के बताइए मुझको क्या रिजल्ट आएगा। तो आपने शायद सोच लिया होगा क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 5 7 कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट हमेशा 1 आने वाला है। क्यों 1 आएगा पता है, क्योंकि एवरी नॉन जीरो नंबर इज रिप्रेजेंट ट्रू। तो यहाँ पे 7 5 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे केवल देखा जा रहा है नंबर ट्रू है। अगर यहाँ पे जीरो होगा तभी फॉल्स माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस भी लिख दूँ -7, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीधे सा मतलब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स से एवेल्यूएट करना होता है, ठीक है, पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होगा -0, ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ y, ठीक है, क्या बना लेता हूँ y, और मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ 5, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ y++, ठीक है, और y की वैल्यू कुछ रख देते हैं। y की वैल्यू तो मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब एक बार प्रोग्राम को हमने रन करा के देखिए, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। मुझको आउटपुट आप लोग बता सकते हैं क्या आएगा। तब तक मैं यहाँ पे %d लगा के x और y दोनों की वैल्यू को प्रिंट आउट कराना चाहता हूँ। चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके सोच लीजिए। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कैसे आ रहा है। देखिए रिजल्ट यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 और 4। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि आपका यहाँ पे चलेगा क्या, सबसे पहले हमारा चलेगा यहाँ पे एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, और प्लस आपका क्या है, यूनिरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हमने सबसे पहले चलाया किसको, सबसे पहले हम चलाएंगे आपके जो भी ऑपरेटर्स हैं। जैसे आपका एक ऑपरेटर है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे क्यों चल रहा है पता है, क्योंकि सबसे पहले पहली कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे पहली कंडीशन हो रही है ट्रू, ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, 5 का मतलब ट्रू। इसलिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद अब एंड ऑपरेटर चेक कर रहा है क्या दूसरा यहाँ पे सही है। तो दूसरा क्या है आपका, दूसरा y है, तो दूसरा आपका क्या है, सही है। तो दूसरा सही होने का मतलब दोनों आगे ट्रुथ वैल्यू, और ट्रुथ वैल्यू है गई तो 1 1, यानी कि 1। अब यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू, इसलिए x में क्या चला गया है, 1। तो देखिए x की वैल्यू पहली टाइम में क्या प्रिंट हो रही है, 1 प्रिंट हो रही है। अब 4 देखिए कैसे है। उसके बाद ये चलने के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में पोस्ट है तो y++ चलेगा, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, इसका 4 आएगा। तो देखिए 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर पहली कंडीशन ऐसे लिखा होता है x असाइन 0,
एंड वाई प्लस प्लस, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई एंड वाई प्लस प्लस लिखा है, तो अब की बार सोचिए कि एक्स में क्या गया होगा, वाई में क्या गया होगा। तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, मैंने बताया कि एंड ऑपरेटर डायरेक्ट आप बोलिए कंडीशन हो गई फॉल्स, आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर यहाँ पे पहली कंडीशन हो गई है 0, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या हो गई 0, तो अब डायरेक्ट बोलिए फॉल्स वाई प्लस प्लस, या इधर आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा पता है, देखिए आउटपुट, अब की बार रिजल्ट आएगा 0 और 3। क्यों आ रहा है, क्योंकि पहली कंडीशन जब भी हो जाती है फॉल्स, तो एंड ऑपरेटर इधर आपका चेक ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा फॉल्स। इसलिए अब की बार वाई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं चलने वाला है। समझ में आई बात क्या, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, इसलिए रिजल्ट आएगा 0। कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए यहाँ पे गया है 0, और कंडीशन अगर पहली फॉल्स हो गई तो फिर दोबारा इधर चेक नहीं किया, इसलिए वाई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई ही नहीं, डायरेक्ट हमने बोल दिया फॉल्स। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता, पहली कंडीशन ट्रू होती, तो दूसरी कंडीशन वहाँ पे आपका एंड ऑपरेटर चेक करता और रिजल्ट बताता, तो अभी वहाँ पे इंक्रीमेंट होता। ठीक है, आई होप ये आपका बात समझ में आई हो। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके आगे। तो मैंने जैसे बताया कि अगर पहली फॉल्स हो गई तो दूसरा आप चेक ही मत करो, डायरेक्ट बोलिए फॉल्स, और उस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट वाला ऑपरेटर है आपका और ऑपरेटर। ये एंड का मतलब क्या होता है, जैसे दो कंडीशन कंपेयर करनी होती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि यदि 4 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है 10 से, तो ये हो जाए। ठीक है, एंड का मतलब और ठीक है, तो मतलब 2-3 कंडीशन हमको एक साथ ट्रू करानी है तभी कोई काम करना है, तो हम एंड लगाते हैं एंड। ठीक है, मतलब और, जैसे मैं बोलता हूँ 4 बड़ा है 3 से और 6 बड़ा है 4 से, तो ये काम हो जाए। ठीक है, लेकिन और का मतलब होता है कि अगर एक भी कंडीशन हो जाए और, ठीक है, और बोलते हैं ना, और तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आने वाला है। लेकिन उसमें एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स आने वाला होता है। तो अब देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और रिजल्ट इधर आपको लिखा हुआ है और ऑपरेटर। अगर पहली कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, पहली बार में क्या हो गया आपका फॉल्स आ गया, अभी आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि अगली कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो आप फॉल्स फेल हो गए, लेकिन अगली बार ट्राई करते हैं, तो अगली बार अभी हमको पता नहीं है, आई डोंट नो कि फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, तो वहाँ पे आपको क्या बताना है, चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा भी क्या होते हैं फॉल्स हो जाते हैं, दोनों कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा आपका फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, तो पहली बार फॉल्स आने पर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अभी क्या होगा रिजल्ट। ठीक है, दोबारा चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन दोबारा हम चेक करते हैं, अगर पहली स्टेटमेंट हो जाता है आपका फॉल्स, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका फॉल्स हो जाता है, और उसके बाद हमको दोबारा चेक करना ही पड़ेगा, आई डोंट नो अगली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो अगली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, रिजल्ट आप बताएंगे, इसमें आएगा ट्रू। ठीक है, क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और की प्रॉपर्टी की एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है तो फिर दूसरा आप चेक ही मत करो। ठीक है, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट वैसे भी ट्रू आने वाला है। अब दूसरी चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट आप बोलिए क्या ट्रू है, तो मतलब ट्रू है, तो मतलब डायरेक्ट बोलो। अब इसको यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि दूसरा स्टैंड ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि पहला एक बार ट्रू मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करके टर्बो सी के अंदर। चलिए सिंपल प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, तो जैसे अभी हम लोग कंपेयर कर देते, मैं लिखता हूँ 4 > 5 और, ठीक है,
4 ग्रेटर देन 5 और 3 ग्रेटर देन 2। अब सोच के बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो पहली कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है। पहली कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 ग्रेटर देन 5, ये तो हो गया फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 4 जो है 5 से तो बड़ा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। अब हमारी मजबूरी है कि मैं करूँ, तो ग्रेटर देन 2, ये तो बात सही है, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू का मतलब कंप्यूटर में हमने बताया था रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। देखिए रिजल्ट आपका 1 आया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये y हटा देते हैं, पहले मैं x को ही देखता हूँ। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आपका 1 आ रहा है, ठीक। अभी देखा आपने। अब एक काम करते हैं, अगर दोनों कंडीशन हो जाती हैं फेल, ठीक है, पहली फेल्स हो गई, फिर दूसरी चेक किया, दूसरी भी फॉल्स हो गई। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स ही आएगा। अच्छा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो 5 ग्रेटर देन 2 और 10। अच्छा, पहली कंडीशन जब 10 ग्रेटर देन 5 आपने चेक कर लिया, तो उधर आप 5 ग्रेटर देन 2 चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोलिए कंडीशन आपकी ट्रू है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर पहली ट्रू हो जाती है, फिर दूसरी आप छोड़िए, वहाँ पे ट्रू है फॉल्स है कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। मैं सीधे यहाँ पे डायरेक्ट अगर यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। लेकिन अगर पहली भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, दूसरी कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाती है, तो आपका क्या होता है, रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। चलिए अब देखते हैं इसी को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू। ऐसे मैं लिखता हूँ, x में असाइन करो 5, y असाइन 5, ठीक है। पहले तो बताइए, देखिए प्रोग्राम सही है कि नहीं। पहली बात तो एरर है। एरर किस बात की, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो कांस्टेंट के लिए है मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट चल रहा है, और असाइनमेंट जब यहाँ पे इसकी ये आपका सॉल्व हो जाएगा, हमने बताया था कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में कभी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे आपका और ऑपरेटर सॉल्व कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो वो नंबर्स में आ जाएगा, या तो 0 या तो 1। और यहाँ कहीं भी कंप्यूटर के अंदर ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा नहीं लिख सकते हैं, 1 असाइन 5, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। आप लोग रिजल्ट बताइएगा कि एक्स और वाई में क्या जाएगा, एक्स और वाई में क्या जाएगा, ठीक है। आई होप आपने यहाँ पे सोच लिया होगा। मैं आपको अब रन करा के बताता हूँ, आप लोग देखिएगा आपने जो सोचा है वो सही है कि नहीं। देखिए 1 की वैल्यू 1 और 3 आ रहा है, ठीक है। 1 और 3 क्यों आ रहा है, जरा सोच के बताएंगे। तो 1 और 3 इसलिए आ रहा है, देखिए हमने क्या कहा था कि यहाँ पे एक ऑपरेंड इसका क्या है, हमको तो चाहिए था कि y में असाइन हो जाता 5, पर हुआ तो नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब पहली ही कंडीशन इसकी ट्रू हो गई, तो दूसरा क्यों देखें, तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने बोला कि पहली अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, तो दूसरा आप देखिए मत, उधर ट्रू है कि फॉल्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट बोलिए क्या ट्रू। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई, ठीक है, पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई,
तो रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है ट्रू आएगा, यानी इस एक्स में क्या असाइन हो गया, ट्रू। ट्रूथ वैल्यू का मतलब 1 असाइन हो गया। देखिए एक्स की वैल्यू क्या फिर असाइन हुई है, देखिए एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 1 और वाई की वैल्यू 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि ये जब इधर वाली आपकी लाइन चेक ही नहीं हुई तो इधर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ, इसलिए एक्स में वाई में सॉरी आपको 5 असाइन नहीं हुआ। अच्छा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती, चाहे तो आप 0 लिखिए, डायरेक्ट कुछ भी नंबर लिखिए, तो क्या रिजल्ट है जरा ध्यान से देखिएगा। 1 और 5 आ गया। पहली कंडीशन फॉल्स हुई लेकिन दूसरी वाली कंडीशन सही है, इसलिए यहाँ पे अब की बार वाई में साइन हुआ है 5। ठीक है, चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 ग्रेटर देन 10, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, अब भी रिजल्ट लेकिन वही आएगा। तो वाई में आपका 5 असाइन होगा, कंडीशन आपकी ट्रू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन पहले ही ट्रू कर देता, पहले ही मैं क्या कर देता, ट्रू कर देता, 4 ग्रेटर देन 2, तो अब की बार उधर देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोलिए ट्रू, तो वहाँ पे 1, वाई में 3 रहेगा, अभी उधर असाइनमेंट नहीं चलने वाला। ठीक है, आई होप ये बात आपको भी समझ में आई हो। ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूँ, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, आप लोग इसका रिजल्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, आंसर क्या आएगा मॉनिटर पे। तो सबसे पहले आप देखिएगा एक्स, ठीक है, अब मैं इसको ड्राई रन करके बताता हूँ, चाहे तो आप इसको ट्राई कर दीजिएगा। ड्राई रन करने से आपका प्रोग्रामिंग पे पकड़ बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की कितनी ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है एक्स। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1। ठीक है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। फिर एक वेरिएबल बनाना है आपको वाई, वाई के अंदर क्या वैल्यू रखनी है आपको 0। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। और फिर आपका जेड लिखा है तो जेड में एक वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है 5। ये हो गई आपकी क्या, पहली लाइन कंप्लीट। पहली लाइन चलने से यही होगा ना, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 5, हमने यहाँ पे मेमोरी पे रख दी। अब हमको अगली लाइन चलनी है, कंट्रोल किस पे आ जाएगा, अगली लाइन पे, तो अगली लाइन फिर से आपको चलानी है। फिर एक वेरिएबल आपको बनाना है ए। ठीक है, तो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है ए। अब ए में अभी असाइन मत कीजिए, ठीक है, वेरिएबल बना है, पर असाइनमेंट क्या होगा वो अभी बाद में पता चलेगा। अब असाइनमेंट से पहले हमको देखना है कि इस क्वेश्चन में कितने ऑपरेटर्स लगे हैं। तो एक असाइनमेंट लगा है, एक एंड ऑपरेटर लगा है, एक और ऑपरेटर लगा है। ठीक है, और उसके बाद एक इंक्रीमेंट भी आपका लगा हुआ है जो कि आपका पोस्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा यही आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका चलेगा, ये तो पोस्ट है, ये तो सबसे बाद में चलेगा। ठीक है, इसको मत छू, ये चलेगा आपका एंड वाला ऑपरेटर। एंड चलने का मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले देखा जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू है 1, तो पहली कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई ट्रू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इधर आपका आ गया ट्रू। ठीक है, इधर आपका क्या आ गया है, इधर आ गया एक्स 1, 1 का मतलब ट्रू, कोई नॉन जीरो नंबर है वो ट्रू माना जाएगा। तो अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, इधर सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इधर आपका क्या आ गया, फॉल्स। देखिए ध्यान से, इधर क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि वाई आपका 0 है, तो 0 को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स से। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो ऑब्वियस से इसका पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा मुझे बता पाएंगे, इसका पूरे का रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स, यानी 0। ठीक है, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर 0 आ गया है तो अब कौन सा ऑपरेटर चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, क्या लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है 0 और जेड प्लस प्लस।
ठीक है, जेड प्लस प्लस। अब जेड प्लस प्लस लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन हो गई फॉल्स, पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब और ऑपरेटर क्या करेगा, अगली कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, अगली कंडीशन चेक करेगा। तो अगली कंडीशन ये चेक करने का मतलब कि यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, 5, ये तो ट्रू है। अगर यहाँ पे पहली ये वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, ए में फिर असाइन करना है आपको 1, ए में क्या असाइन करना है 1, और जेड में इंक्रीमेंट करके क्या कर देना है, जहाँ पे जेड का मतलब है जेड में असाइन करो जेड प्लस 1, यही तो होता है ना जेड प्लस प्लस का मतलब। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी 5 हट के क्या आ जाएगा, 6। अच्छा, प्रिंटअप में लिखा क्या है, जेड, तो इसलिए आउटपुट में क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू यानी 6। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, प्रोग्राम से बना के देखते हैं। ठीक है, मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1, y की वैल्यू रख देता हूँ 0, और z की वैल्यू रख देता हूँ क्या, 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंट a की वैल्यू रख देता हूँ x एंड y और z प्लस प्लस, जेड प्लस प्लस, और मैं सीधा ए की वैल्यू प्लस जेड की वैल्यू प्रिंट आउट करता हूँ। ठीक, चला के देखते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, प्रोग्राम चला के देखिए। अच्छा, क्लियर स्क्रीन नहीं लगा इसलिए पिछला भी आउटपुट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि क्लियर आउटपुट आपको दिखाई दे। LRSCR, देखिए 1 एंड 6 ये साइन हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 होती, ये प्रोग्राम आपका इस तरह से चल रहा है, अगर y की वैल्यू यहाँ पे 1 होती, तो अब मुझे स्क्रीन पॉज करके आप सोच के बताइए कि रिजल्ट क्या आता। अब की बार रिजल्ट क्या आता कि a में तो असाइन होता 1, ठीक है, a में असाइन होता 1, लेकिन जेड में क्या रह जाता, जेड में रह जाता 5। समझ में आई बात। अब इसको ड्राई रन के आप खुद सोचिएगा ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक्स आपका ट्रू हो गया और वाई भी ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे सॉल्व होके क्या आ चुका है 1। तो इक्वेशन कुछ ऐसा है। अब बताइए, अगर पहली कंडीशन और ऑपरेटर की ट्रू है तो क्या दूसरे को देखने की जरूरत है, नहीं, आप कहेंगे डायरेक्ट ट्रू, पहला देखा ट्रू तो मतलब ट्रू, तो रिजल्ट क्या आ गया, ए में ट्रू आ गया। लेकिन जेड प्लस प्लस चलने का मौका ही नहीं मिला, उधर तो हमने देखा ही नहीं, उधर तो आपने देखा ही नहीं कि उधर लिखा भी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए जेड में क्या रह गया 5, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, तो अभी आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ और एग्जाम्पल अभी देखते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूँ। और मैं एक और आपके सामने क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सोचिएगा और मुझको बताने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा मैं देख लेता हूँ, तो 1 मिनट, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, और आप लोग इसकी आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए,
ये आपके सामने एक प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अब आपको बताना है कि इसमें परसेंट साइन डी यानी ए में क्या असाइन हुआ होगा। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर आए उसको आपको कमेंट में टाइप करना है। ये ऑपरेटर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एंड ऑपरेटर किसका है, बिटवाइज का है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एंड ऑपरेटर बिटवाइज वाला और उसके बाद जो एंड ऑपरेटर आपका लॉजिकल वाला होता है वो आपका क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने आज देखे। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि एंड ऑपरेटर का बिहेवियर क्या है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको थोड़ा टिप्स दे देता हूँ। टिप्स आपकी ये रहेगी कि एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई का सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी निकालना है। बाइनरी निकालने के बाद उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने जैसे बताया था आपको। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस पूरे इक्वेशन का मैं ऐसे बता देता हूँ, पूरे इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको आपको यहाँ पे रखना है। और उसके बाद जो यहाँ पे इक्वेशन का रिजल्ट है उस पे आपको क्या करना है, लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना है, ए में असाइन कर देना है। ठीक है, अब चाहे तो मैं इसको आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ क्या आएगा। तो लेकिन मैं आज दिखाऊंगा नहीं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, आज हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, इस तरह से कुछ आपके ऑपरेटर्स होते हैं जो उनका बिहेवियर्स होता है, जिनका काम्स होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपकी ऐसी काम करती हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। 2 नंबर को हम लोग क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। ठीक है, तो 2 नंबर का स्वैपिंग का प्रोग्राम हमने बनाने वाले थे। तो एक लोग ने बना के दिखाया भी था। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल लेंगे, INT a, उसमें रख देते हैं 5, बी में रख देते हैं 6। ठीक है, और उसके बाद मैं सीधा क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद आपको क्या काम करना है, मैं सीधा प्रिंटअप लिख देता हूँ ताकि मैं सबसे पहले प्रिंट करा के चेक कर सकूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए की वैल्यू %d, उसके बाद बी की वैल्यू %d। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट हो जाए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्वैपिंग कराऊंगा। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। देखिए ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, यही रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ। देखिए 2 नंबर को अगर आपको स्वैपिंग करना है बिना थर्ड वेरिएबल के यूज करिए, तो देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन क्या रखी हुई हैं, एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं। अब जैसे मैं ए प्लस बी जोड़ूंगा तो एक नई इन्फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, ए प्लस बी जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कहता हूँ कि ए में असाइन करो ए प्लस बी, तो देखिए ए में क्या आ चुका है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ 10 और यहाँ पे रख देता हूँ 20। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाए आप लिखिए। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ए में साइन करो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो गया, 30 आ गया। तो देखिए ए प्लस बी का जो रिजल्ट है 30, वो आ चुका है ए में। ठीक है, ए में अभी क्या वैल्यू है, ए में आ चुका है आपका, मैं कमेंट में लिख देता हूँ
ए में आ चुका है 30। अगर ए में आपका 30 है तो ये ए में किसका किसका सम है? ए का और बी का, दोनों का नंबर जोड़ के हमने क्या किस में रखा है? 30 रखा है। तो अभी दोनों की इंफॉर्मेशन किस में रखी हुई है? 30 रखी हुई है। किस में रखी हुई? ए में। और बी में अभी क्या है? बी में अभी भी क्या रखा हुआ है? बी में अभी भी आपका 20 रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मुझको क्या काम करना है? मुझको यही काम करना है कि किसी तरह से मुझको किसी तरह से ए में पहुंचाना है 20। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ए में क्या आ जाए? 20 आ जाए। तो 20 कैसे जनरेट होगा? मैं आपसे कहता हूं कि अगर ए से, ठीक है, अगर मैं यहां से आपसे बोलता हूं कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले बी लगना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी से क्या जनरेट हो रहा है? ए में 30 है और बी में अगर 20 है, तो ए 30 में से -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 में से आ जाएगा 10। ठीक है, 30 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अगर 10 आ रहा है तो हम 10 चाहते किस में आ जाए? तो मैं चाहता हूँ कि 10 आ जाए इसमें बी में। अभी तो ए किस में? ए में क्या था? 10 था, ऊपर देखिए एकदम। तो हम इसको कहते हैं कि इसको असाइन कर देते हैं बी में। ठीक है, इसको असाइन कर देते हैं हम बी में। फिलहाल अब कंडीशन क्या है कि ए में तो अभी भी क्या रखा हुआ है? 30, लेकिन बी में अभी क्या आ चुका है? 10 आ चुका है। ये कंडीशन है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ए में क्या आ जाए? ए में आ जाए 20, ये तो चाहते हैं ना। तो 20 कैसे आएगा? 20 कैसे आएगा? 20 कैसे जनरेट होगा? तो मैं आपसे बोलता हूँ कि अब ए में, ठीक है, ए में माइनस कर दो बी। ए की वैल्यू क्या है? 30 और बी की वैल्यू क्या है? तो 30 में से अगर 10 हम माइनस करेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। अगर 20 आ रहा है तो मैं किस में असाइन कर लूँ? अगर 20 आ रहा है तो मैं असाइन कर लेता हूँ। किस में रखना है? मुझको रखना है किस में? मुझको रखना है ए में। ठीक है ना? ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। ठीक है, तो अब क्या हो चुका है? ए में रखा होगा क्या? ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया? 30 में से 10 माइनस किया तो ए की वैल्यू हो गई 20। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 20 है। बी की वैल्यू सॉरी 10 है, और यही हम चाहते थे। अब दोबारा मैं प्रिंट अप लगाता हूँ। ठीक है, बैकस्लैश न्यू लाइन, %d, %d। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, और मैं दोबारा ए और बी की वैल्यू प्रिंट आउट करके देखता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है अभी। ओ, यहाँ पे एरर है। क्या एरर बता रहा है? स्टेटमेंट मिसिंग। ओ, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा। ठीक है, ये प्रोग्राम सक्सेस है, क्योंकि ऊपर ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 है। नीचे ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। ये आपका स्वैपिंग हो गया। ठीक है, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आज ये प्रोग्राम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कवर किया अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इसी तरह से और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना है। ठीक है, इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgeonline.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लेटेस्ट कोर्सेस
प्लस क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेरा फेसबुक पेज भी जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, माई सर्जिंग ऑनलाइन। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स या किसी भी ऑपरेटर से थ्रू या आज के वीडियो में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोस में, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। और आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।